फ्रेंड शांतनु, वेलकम टू शांतनु वार्सकर। तो चलिए आज कुछ समरी डिस्कस करते हैं। इतने दिनों से मैंने समर सीज़न के ऊपर जो जो हो सकता है कि बार्ड्स को, देखिए मैं एक मिशन पे हूँ, बोल सकते हो मेरा एक ही मिशन में एक ही सब्जेक्ट है या मोटो है। हर जो मेरे वीडियो देखते हैं इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो मेरे को हेट करे या प्यार करे, एक ही मकसद है, आप लोगों का भी बर्ड्स प्रॉब्लम फ्री जिए। क्योंकि कभी कोई ये नहीं चाहता है, आज के डेट में खुद के बारे में सोच के देखिए, जो मेरे मतलब शरीर में ये रोग आ जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊँगा, ये हो नहीं सकता है, ये सोच के खिलाफ है। वैसे ही कोई भी बर्ड्स हमेशा, जैसे इंसान हम लोग भी फ्री में जीना चाहते हैं, वैसे ही बर्ड्स को, एनिमल, आपके घर में कोई भी हो एनिमल, डॉग हो, कैट हो, रैबिट हो, कोई भी हो, वो भी चाहता है प्रॉब्लम फ्री जीवन। तो उसको आज के डेट में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन, कुछ गलत मेडिसिन्स, क्योंकि देखिए एक बात सोच के देखिए, अगर आपका बर्ड्स हेल्दी है, जैसे मेरे को ही ले लीजिए, मैं सबसे बड़ा मेरे खुद के वीडियो में खुद बड़ा मतलब उदाहरण हूँ, एग्जाम्पल हूँ। मेरा बर्ड, हर कोई बर्ड हेल्दी है, प्रॉब्लम फ्री में है, ब्रीड भी अच्छा खासा कर लेता है, तो मेडिसिन के बारे में मैं ज़ोर ज़बरदस्ती क्यों सोचूं। लेकिन लोग आपको फोर्स करेंगे जी इससे और बेटर होगा, आपको उसको बोलिए और बेटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी बहुत अच्छा चीज़ बहुत बुरा भी दिन लेकर आते हैं, इतना जान लीजिए। ये जीवन का प्रैक्टिकल बातें बोल रही हूँ। अब कोई भी जीवन को, जैसे हम लोगों का प्रैक्टिकल जीवन में होता है, पैसे के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पैसा सब कुछ करता है आज के डेट में। मतलब कुछ माइंड मत कीजिए, अगर हम लोगों को थोड़ा सा इशू लग जाए बाहर में, तो उसके लिए भी 1 रुपया देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि पैसा ज़रूरत है। लेकिन इतना भी पैसा के लिए मत सोचिए जो आपका नींद, रातों का नींद उड़ जाए, आपका मतलब हंसी मुख से चला जाए, जो आज के डेट में इसी के ऊपर ही लोग भागते जा रहे हैं। और कितना की कोई जानता नहीं है, लेकिन क्योंकि फ्यूचर हम लोगों ने देखा नहीं है, एक एजम्पशन कर सकता हूँ जो फ्यूचर में ये हो सकता है, लेकिन उससे भी बुरा हो सकता है और कुछ भी नहीं भी हो सकता है। पूरी निर्भर है टाइम के ऊपर। अगर हम लोग वर्तमान में सही से बिताए, मैं इतना जानता हूँ, इतना मतलब जानकारी मेरे पास है, बुद्धि है, आज का दिन अगर सही से बिताए तो कल का दिन भी हो सकता है सही आए। क्योंकि भविष्य के लिए सोच के वर्तमान का टाइम को ख़राब मत कीजिए, यही हम बोलना चाहते हैं। तो आपको सजेस्ट किया जाएगा, अगर आप बिगिनर हो, जो आपका बर्ड्स इतना हेल्दी है, ये मेडिसिन खिलाओ और भी हेल्दी हो जाएगा, ऐसे लालच पे मत पड़िए। हेल्दी का भी एक स्टेज है, उससे बड़ा हेल्दी बहुत बुरा भी करता है। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर बकता हुआ, क्योंकि आप लोगों को कल जो वीडियो मैंने दोपहर में लॉन्च किया, आप लोगों को बहुत सपोर्ट मिला, तो मेरे को जो करना है मैं वही करूँगा। जिसको लगता है मैं कुछ सीख रही हूँ, सीख पा रही हूँ तो ज़रूर सीखिए। जिसको लगता है नहीं ये बोरिंग है, दूसरे चैनल अच्छा है, तो ऑलवेज़ मतलब अब, क्योंकि ये तो ओपन प्लेटफॉर्म है ना, कोई किसी का भी, हर कोई मेरे को पसंद करेगा, ये सोच भी गलत है। मतलब 100 में से 2 तो करेगा, तो ये 2 के लिए ही हम वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि आप खुद ही देखिए, चैनल का ग्रोथ देखिए, जैसी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूँ और दूसरे चैनल में ग्रोथ देखिए, मेरे चैनल में ग्रोथ देखिए, बहुत ही स्लो बट स्टेडी विन द रेस, उसी के हिसाब से ही हम चल रहे हैं। तो चलिए देखिए, समर सीजन में जो जो हो सकता है मैंने आप लोगों के सामने रखा। आज थोड़ा सा हम उसके ऊपर समरी कर रहे हैं, उसको रिपीट कर रहे हैं, खाना सब कुछ के बारे में बोलेंगे, और लास्ट में कॉकटेल बर्ड्स के ऊपर, जो बेबी बड़े बड़े एक्सपर्ट, मतलब ताबड़ लोग जिसको बोला जाता है, एक्सपीरियंस बहुत है कॉकटेल के ऊपर, उसका भी अवस्था एक बिगिनर जैसे है, बेबी को नहीं बचा पा रहे, उसका भी ऊपर हम टिप्स देंगे। क्योंकि मेरे रेख देख में जो कोई भी कॉकटेल ब्रीडर है, अच्छा खासा जी रहे हैं, मतलब बेबी को, जैसे देखिए कुछ क्या होता है ना, कैसे समझाऊँ आप लोगों को। मान लीजिए मैं जो बोल रही हूँ, अगर ऐसे जो मान लीजिए यही प्रैक्टिकल है, पकड़ लीजिए, ऐसे कर रहे हैं, हम आप लोगों को बोला ऐसे कीजिए, जो प्रैक्टिकली करेंगे उसको एक मज़ा आएंगे, जो नहीं कर पाएंगे ये तो सही नहीं है। जो मेरे वीडियो देख रहे हैं हाथों को ऐसे कर पाए, क्योंकि देखिए दोनों हाथों के बीच और गैप भी है, और
उसका अटैचमेंट भी है, मतलब हवा का जो गुज़र है वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। ठीक है, मेरे बोलने का इनर मीनिंग ये है, मेरे वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन जो पकड़ पा रहे हैं वो सही से दिशा में जा रहे हैं, जो पकड़ नहीं पा रहे बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन अपने बेबी को बचा नहीं पा रहे। अपने का मतलब आपके बार्ड्स का जो बेबी है बचा नहीं है। ऐसे बहुत सारे कॉकटेल ब्रीडर है जो मेरे को बार बार फ़ोन करते हैं हर दिन में, बेबी को नहीं बचा पा रहे। तो आज हम कुछ टिप्स शेयर करेंगे, उसको करके देखिए फ़ायदा मिलेंगे। तो लास्ट में एंड तक हम बोलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते। देखिए समर सीजन में मेन चीज़ों का पहले हम बोल रहे हैं किस चीज़ों को ऊपर ध्यान रखेंगे। मेन बार्ड्स का जो लीवर है इस टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम के भीतर एक बड़ा प्रॉब्लम है लीवर फंक्शन, जो वर्किंग कंडीशन है थोड़ा सा वीक हो जाना। लीवर वीक हो जाने का मतलब ये जान लीजिए आपका बार्ड्स का खाने का इच्छा चला जाएगा। बार्ड्स आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम मतलब थकान महसूस करेंगे। जितना एक बार्ड्स का उम्र के अनुसार जो एज पे वो है उसके अनुसार उसको खाना अब तो दे रहे हो लेकिन वो नहीं खा रहे हैं, ये एक बात है। और हमेशा चाहे वो समर सीजन हो, चाहे वो रेनी सीजन हो, चाहे वो विंटर हो या कुछ भी हो, क्वांटिटी ऑफ फूड और क्वालिटी ऑफ फूड हमेशा प्रोवाइड कीजिए, वो भी एक बैलेंस तरीके से। जो हम हमेशा मतलब 90% वीडियो में एक ही बात बोलता रहता हूँ, जो बैलेंस डाइट प्रोवाइड कीजिए। जो एक बार्ड्स के शरीर में जो कुछ भी होना चाहिए अगर हम लोग खाने के माध्यम से वो प्रोवाइड करें, मेडिसिन को जस्ट शोकेस में रख दीजिए, जो मैं खुद करता हूँ। क्योंकि जो अभी बोला शुरू में, जो है बहुत अच्छा है, उससे बेटर हमको नहीं चाहिए। पॉटी सही है, खाना पीना सही है, प्लेफुल है, कोई थकान नहीं है, ब्रीड भी अच्छा खासा कर लेता है, बेबी भी सही से जन्म ले पा रहे, बेबी को भी फीड करवा रहे हैं, तो और क्या मेडिसिन और क्या क्या ज़रूरत है। तो ये जान लीजिए जो बिगिनर लेवल पे है, लालच पे मत जाइए। लोग आपको लालच देने में हमेशा तैयार है एक पैर में, तो इसीलिए जनात जाइए जो ये मेडिसिन खिलाओ ये हो जाएंगे। आपका बार्ड्स अगर ब्रीड कर रहे हैं तो अदर्स ब्रीडिंग की क्या ज़रूरत है। मेरे घर में कभी ब्रीडिंग सीजन में आके देखिएगा, जस्ट हम मटकी लगा देते हैं और बॉक्स लगा देते हैं, बार्ड्स अच्छा खासा ब्रीड, उसके लिए हमको कोई मल्टीविटामिन कैल्शियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो मैम प्रोवाइड कर रहे खाने के माध्यम से वही काफ़ी है। थोड़े बहुत जब एग लेइंग कर रहे तभी कैल्शियम का थोड़े बहुत सपोर्ट, और जब से 2-2.5 साल होते लेने जा रहे हैं, मेरा जो खुद का फूड है उसी से ही चल रहा है, जो आप लोगों को से जैसे चल रहा है। जो भी प्लस ग्लोइंग में भी ऐसे फूड्स को आप लोग यूज़ कर रहे हो, आप लोग रिज़ल्ट देख ही चुके हो क्या आउटपुट है इसका। तो सामान में लीवर का 100% ध्यान रखिए। लीवर अगर आपका स्टेबल है आपका बार्ड्स का, तो इतना जान लीजिए वो तंदुरुस्त रहेगा, वो प्लेफुल रहेगा। और जो बार्ड जैसे है उसको टाइम के अनुसार, जैसे कल एक वीडियो में एक बात बोला था, थोड़ा सा बोल के मैंने स्किप कर गया। अब ये नहीं जानते हो कि जैसे मैंने एक बात बोला था, जो बार्ड्स को नींद की ज़रूरत है, वो पूरी कॉपी हो गया एक चैनल पे, लेकिन वो बंदा ये नहीं जानते हैं लव बर्ड्स का भी एक मतलब बिटवीन द जो गैप है, उस गैप में नींद की ज़रूरत है। सारा दिन में उसको कितना बार रेस्ट लेना पड़ता है। एक फ्रेंच, तो वो फ्रेंच ब्रीडर है, जावा ब्रीडर है, लव बर्ड भी थोड़े बहुत जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कौन बर्ड्स का कितना रेस्टिंग टाइम होना चाहिए। जैसे एक बात बोला था ना, अभी तो चुल ऐसे है, ऐसे बाल को जो होता है, जो ऐसे नहीं किया है। इतने सालों से बहुत कुछ सीखा, देखा, जाना, प्रैक्टिकली किया, बर्ड्स के साथ मिला, मतलब उन लोगों के माइंड के साथ अटैचमेंट किया, तभी जाके तो उसका जो किचिर मिचिर वाला भाषा है आप समझ पाओगे, जो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलते रहते हैं सारा दिन में, क्या बातचीत होता है। हम लोग जैसे उन लोग भी बातचीत करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बातों में लड़ाई झगड़ा होता है, हर चीज़, बहुत सारी चीज़ सीखना है। सिर्फ यूट्यूब में आके नॉलेज देने के से पहले, हर जो यूट्यूब में वीडियो बना रहे हो, आप लोगों से हो सकता है आप लोगों से बहुत छोटा हूँ मैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, तैयारी करके बैठिए, तभी जाके बोलने में बहुत खुशी। देखिए मैं कभी झिझकता नहीं हूँ, मैं रुकता नहीं हूँ, हमेशा मतलब एक सेटिस्फेक्शन माइंड से, सेटिस्फाई माइंड से मैं बोलता रहता हूँ।
क्योंकि वो मैंने प्रैक्टिकल किया है, मैंने जाना है। आज के डेट में मैं लव बर्ड्स कैरेक्टर के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर स्टडीज़ कर रहे हैं, कनूर के बिहेवियर के ऊपर स्टडीज़ कर रहे हैं, जावा के बिहेवियर के ऊपर स्टडीज़ कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जानने, मेरा एक ही भूख है, जानने का भूख, उन लोगों का माइंड को जानने का। जैसे साइकोलॉजी, मैंने बर्ड्स का साइकोलॉजी ऊपर बहुत स्टडीज़ किया, मतलब बाहर देश के साथ। उन लोग तो बहुत इम्प्रूव, मतलब हम लोगों से बहुत आगे है। फिर मैंने प्रैक्टिकल शुरू किया। चलिए दूसरा टॉपिक हो जा रहा है, लीवर को सही रखिए। लीवर सही है तो इम्यूनिटी सही है, इम्यूनिटी सही है तो बाकी प्रॉब्लम भी सही है। खाने का पॉट, पीने का पॉट, सीड्स का पॉट, खाना मतलब 2, सॉफ्ट फूड का जो पॉट है, पानी का जो पॉट है और सीड्स का जो पॉट है, हमेशा उसको साफ़ सुथरा प्रोवाइड कीजिए। केज फ्लोर को गंदा मत रखिए, क्योंकि इतना जान लीजिए, आप कितना भी बड़ा ब्रीडर हो, बहुत दिनों से बात को पाल रहे हो, सच्चा है, मतलब ये सच्चा ही है, लेकिन इतना जान लीजिए जे 90% बैक्टीरिया केज फ्लोर से जन्म होता है। चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फंगस हो, हमेशा वो बर्ड्स केज के उतरते हैं। अगर उसका इम्यूनिटी पावर डाउन में है तो उसको पकड़ ले सकती है। और फंगल जो इन्फेक्शन होता है इंटरनली हो सकता है, आउट एक्सटर्नली हो सकता है। बैक्टीरिया जो है वो भी इंटरनल एक्सटर्नल, वायरस जो है इंटरनल एक्सटर्नल, मतलब वीकनेस, जो वीकनेस समर सीजन में एक बोल सकते हो उसका इम्यूनिटी पावर भी डाउन है। कभी कभी क्या होता है, सही से न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण समर सीजन में बर्ड्स का आयरन डेफिशिएंसी होता है। आयरन का भीतर जो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी को कैरी करते हैं। तो इसीलिए वो सारे चीज़ों के ऊपर भी ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए केज फ्लोर को हमेशा साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा भी गंदा है तो मिनिमम, मैं तो जैसे मेरा बोल सकते हो दादा आपका छोटा सेटअप है इसलिए नहीं, ये मेरा खुद के में एक मतलब बोल सकते हो कसम खाया है, अगर आने वाले दिन में जितना भी बड़ा सेटअप करूँ, रोज़ का रोज़ केज फ्लोर परिष्कार होगा। चाहे मैं कुछ करूँ और ना करूँ, ये तो करूँगा, क्योंकि मेरे बर्ड्स को प्रॉब्लम फ्री देखने के लिए बहुत सारे कारण में एक कारण ये है, मेरा सेटअप का केज फ्लोर हमेशा साफ़ सुथरा होता है। कोई पॉटी गिरा हुआ नहीं दे। हाँ, मान लीजिए परिष्कार किया, थोड़े बहुत उसका पॉटी लगा तो किया, तुरंत मैं देखा तो तुरंत साफ़ कर देता हूँ। अगर नहीं देखा तो उस टाइम पे, मतलब 3 टाइम्स मेरा केज फ्लोर परिष्कार होता है सारा दिन में। मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरे घर वाले कर देते हैं, जानते हैं, वो सिखाया है मैंने कैसे कर केज फ्लोर, क्योंकि ज़्यादातर बीमारी का कारण लक्षण वहाँ से होता है। और दूसरी बात ये है, समर सीजन में पानी का ध्यान ज़रूर रखिए, पीने के लिए और नहाने के लिए, दोनों अलग अलग। अगर एलोवेरा का पानी, नीम का पानी, दोनों को ही आप खाना मतलब उसको पीने के लिए भी दे सकते हो, नहाने के लिए भी दे सकते हो। दोनों ही का ही फेदर में, स्किन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, मतलब अच्छा इफ़ेक्ट, और शरीर में जाने के बाद भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे वैराइटीज़ ऑफ पानी के ऊपर मैंने बोला, इस टाइम पे फ्रूट जूस का जो बात है, जैसे वाटरमेलन, उसके साथ थोड़ा सा नींबू, ये भी बहुत इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, वाटर डेफिशिएंसी को दूर करते हैं बॉडी में। बॉडी का जो आर्द्रता है, जिसको बोला जाता है ह्यूमिडिटी, उसको भी स्टेबल रखते हैं और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, जो एलोवेरा भी करता है, पुदीना और नींबू भी करता है। बीच में सप्ताह में 2-1 बार आप थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, मतलब रॉक सॉल्ट जिसको बोला जाता है, उसको प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि नमक का मतलब मिनरल्स डेफिशिएंसी भी एक कारण बनता है। क्योंकि देखिए, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, पोटासियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो चीज़ है, हर चीज़ एक मात्रा में आपके, मेरे और मेरे, हम लोगों का एनिमल और बर्ड्स के शरीर में एक मात्रा के हिसाब से ज़रूरत है, और उसी मात्रा को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं डाइट के माध्यम से। अगर डाइट सही से आप लोग बर्ड्स को नहीं प्रोवाइड कर रहे, तभी जाके सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो होम्योपैथिक में भर भर के है। एलोपैथिक के लिए सोचना ही नहीं पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो इसीलिए, और एक समर सीजन में मेन जो प्रॉब्लम है कोई भी बर्ड्स का, डायरिया लगना, डिहाइड्रेशन होना और उल्टी होना। खाना जो खा रहे हैं, इंडाइजेशन के कारण डायरिया भी हो सकता है, उल्टी भी हो सकता है, और शरीर का जो पानी का डेफिशिएंसी होगा तो लिक्विड, मतलब फ्लूइड डेफिशिएंसी होगा तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो हमेशा हाइड्रेट रखो, हमेशा। अगर बॉडी हाइड्रेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बीच बीच में ऐसे पानी का एक चेंजेस करते रहिए। और पानी भी हमेशा, जैसे मैंने सुबह मैंने 4 to 5 टाइम्स पानी को बदलते रहते हैं, चाहे उसमें कुछ दिया हुआ है या ना दिया हुआ है। हमेशा मैंने कभी भी कुछ भी देखा 2-2.5 घंटे के भीतर बदल डालते हैं, क्योंकि मेरा एक हैबिट बन चुका है। मेरे को मतलब याद करवाने मतलब कोई करता नहीं है जो हम ये पानी बदल दो, ये ऑटोमेटिक मेरा बॉडी क्लॉक में चल रहा है। जो मैं खुद को जैसे भी रखूँ, मेरे बार्स जहाँ हमेशा प्रॉब्लम फ्री रहे, यही आप लोगों के साथ भी या हम लोग सभी को जो बार्स लवर है सभी के साथ होना चाहिए। जैसे मैंने एक बात बोलता हूँ, प्यार से प्यार आता है, क्योंकि प्यार ऐसी चीज़ है ना, अगर लगाव सही से बॉन्डिंग हो जाए आपके साथ, तो ब्रीडिंग फीडिंग एक सेकेंडरी ऑप्शन हो जाता है। देखिए, ब्रीडिंग करके पैसा मैं भी कमाता हूँ, लेकिन जानवर जैसे नहीं। जो एक बार्स को घर में ले आके ही उसको मशीन जैसे सोचना, ये गलत बात है। ये बोल सकते हो एक क्रूरलिटी है, मतलब अब अत्याचार कर रहे हो। अब एक सही मतलब उससे ज़्यादा जो जैसे लोगों को मतलब गलत रास्ते से ना बार्स को मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं बस्ता में घुस के, मतलब बहुत गंदा चीज़ है वो। बहुत ऐसे लोग इंसान ये कलयुग है, यही पता चलते हैं जो इंसान के भीतर ऐसे जो लोग करते हैं ना, कोई इंसानियत नहीं है, सिर्फ पैसा घूम रहा है। बस्ता में भर के, बोरी में भर के, एक केज, इतना छोटा केज में भर भर के बार्स, मतलब कैसे कर सकते हैं ये हम सोचते रहते हैं। आप हाट में जाइए, देखिए एक केज में कितना, मतलब वो चल फिर नहीं रहे हैं, एक के ऊपर एक चुपचाप बैठे, फिर भी इतना धूप। हम इसलिए हाट में ऐसे चीज़ देख नहीं पाते फ्रेंड्स। ऐसे चीज़ मतलब मेरे सहन के बाहर है। हो सकता है दिमाग गर्म है, कभी कभी उल्टा सीधा बोल दूँ या लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो मैं खुद को ऐसे इंसानों से दूर रखता हूँ खुद को। हाँ, कभी कभार ज़रूरत पड़ते हैं ब्रीडिंग बॉक्स, मटकी, ये नेस्टिंग मटेरियल, ये सारे चीज़ के लिए जाते रहते हैं। बाकी विश्वास कीजिए, मैं हाट के साथ, गैलेप स्ट्रीट हाट के साथ मेरा कोई संपर्क नहीं। कभी कभी कानूर के जो या लवर्स जो पैर का रिंग होता है, उसके कारण जब गए लिया चले आए। हाँ, एक चीज़, जैसे मैंने उधर जाता हूँ, पेड़ का जो पोर्शन है उधर मैं थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ, अच्छा लगता है, ख़रीदता हूँ पेड़, तो चारा जो होता है। तो ऐसे करके सामान में फिर बैक करता हूँ मेरे टॉपिक पे। डायरिया, ये सारे चीज़ मेन चीज़ है। आपको डाइट मेंटेन करो, उल्टा सीधा सीड्स मत प्रोवाइड करो, एक बैलेंस तरीके से सीड्स भी प्रोवाइड करो। बड़े बड़े लोग क्या बोलते हैं, कनूर बाट को भर भर के सनफ्लावर दिया। अरे एक शरीर है, कोई मशीन नहीं है जो हम डालते ही जा रहे हैं और वो हजम करते ही जा रहे हैं। उसके लिए लीवर को स्ट्रांग होना पड़ेगा। लीवर तो स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए उल्टा सीधा होने लगते हैं। तो इसीलिए देखिए, आप हो सकता है आप इधर बहुत बड़ा ब्रीडर हो, आपका नाम है, फ्रेम है, बहुत कुछ है, लेकिन नॉलेज सही से होना चाहिए, तभी जाकर आपका बार्स प्रॉब्लम फ्री रहेगा। तो मेरे बातों को पर्सनली मत लीजिए। मैं एक ही मकसद में काम कर रहा हूँ, जो आप लोगों का भी बार्स प्रॉब्लम फ्री रहे, जैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का फिर हम रिपीट कर रहे हैं इस टाइम पे। अश्वगंधा, अल्फा क्यू, ये दोनों को मतलब घुमा फिरा के प्रोवाइड कीजिए। अल्फा टॉनिक भी प्रोवाइड कीजिए, लेकिन अल्फा टॉनिक और लिप टी 15 डेज़ के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिए, क्योंकि उनमें जो शुगर होता है ह्यूमन बॉडी में सही है, लेकिन एनिमल या बर्ड्स के बॉडी में वो शुगर थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, किडनी और लीवर में। तो इसलिए अल्फा टॉनिक और लिप टी जैसे वो होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो उसका जो मिक्सिंग है थोड़ा सा अलग है। इससे अब अल्फा क्यू और अश्वगंधा, इसमें क्या होगा, आपका आयरन डेफिशिएंसी बार्स का दूर हो जाएगा। बार्स कभी थकान महसूस नहीं करेंगे। भर के उसमें विटामिन से जो इस टाइम पे ज़रूरत है, आपका बॉडी को डिहाइड्रेट करेंगे, हाइड्रेट रखेंगे, आपका नहीं बार्स, आपका बार्स का। और उसके साथ साथ जैसे मैंने बोला, RBC WBC काउंट्स को भी बढ़ाएंगे, मिनरल्स का भी मात्रा को संपूर्ण करेंगे। तो इसे वैराइटीज़ ऑफ बोल सकते हो। इसी से बार्स बाद में आएंगे, इसके ऊपर क्या करना चाहिए ब्रीडिंग टाइम पे। उसके साथ साथ ग्लोनाइन 30, जेल्सिमियम 30, अगर बार्स का हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक, लू लगने का जो प्रॉब्लम है, जिसका टॉप में सेटअप है या आउटडोर में से जहाँ बहुत हीट पैदा हो रहा है या धूप ज़्यादा है, उस टाइम में आपको ये दोनों मेडिसिन तो सपोर्ट के लिए ज़रूर डालिए। उसके साथ साथ आप
अल्फ़ा को भी डालिए, क्योंकि एनर्जी अल्फ़ा या अश्वगंधा कोई भी हो डालिए। इस टाइम में लीवर को गाइड करने के लिए आप लिफ्टी को यूज़ कर सकते हो या अल्फ़ा को। अल्फ़ा भी आपका इसमें काम करते हैं, लीवर में बहुत अच्छा काम करते हैं। थोड़े बहुत काल्मिक भी यूज़ कर सकते हो। कल्म और होम्योपैथिक में और एक मेडिसिन है, अभी याद नहीं आ रहा है नाम, हम डिस्क्रिप्शन में नीचे बॉक्स में लिख देंगे नाम को, लीवर मेडिसिन बोल के, वो भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि इतना जान लिए, लीवर इस टाइम पे नहीं, पूरा एक बर्ड्स का हो, ह्यूमन का हो और एक एनिमल का हो, लीवर है मेन शरीर का बोल सकते हो। ब्रेन तो हम लोगों का मेन अंग है, लेकिन लीवर भी वैसे ही है। वो सही है तो आपका जो न्यूट्रिशन जो आप दे रहे हो वो शेयर कर पा रहे हैं, डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, बॉडी सही से काम करेंगे। और जो कोशिकाएं है बॉडी में, टिश्यूज़ है, वो भी सही से उसका जो विटामिन्स की ज़रूरत है भर भर के चाहेंगे। वारिस का साथ अब लीवर का मेडिसिन ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि वारिस का साथ लीवर मतलब डाइल्यूट होने से, मतलब मिक्सिंग होने से लीवर का जो क्षमता है बूस्ट हो जाता है और बहुत सारे चीज़ होता है। अगर आप लोग चाहो वारिस के साथ लीवर क्यों देने के लिए बोल रही हूँ, अलग सा वीडियो हम बना देंगे, क्योंकि बर्ड्स के बॉडी में कुछ और भी चाहिए जो ज़रूरत है। उसके साथ साथ आप जैसे ऑनियन का पानी, गार्लिक का पानी सप्ताह में 1-2 बार करके, कैसे भी पुदीना का पानी, एलोवेरा का पानी, देखिए इसको आपको रूटीन बना लेना पड़ेगा। ठीक है, कैसे क्या देना चाहोगे, क्योंकि एक दिन में मान लीजिए सुबह में आप एलोवेरा का पानी दिया, उसके बाद अपनी दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाने का अंतर एक होना चाहिए हमेशा। जो एक पॉट निकाला एक पॉट घुसा दिया, ऐसे मत कीजिए। मतलब सॉफ्ट फूड निकाल के सीड्स थोड़ा सा आधा से 1 घंटा कैसे, मतलब 30 मिनट से 45 मिनट्स गैप होना चाहिए बर्ड्स को सॉफ्ट फूड और सीड्स में। हर बर्ड्स को एक मिनिमम रेस्ट देने की कोशिश कीजिए। मैं कभी वीडियो में शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि फिर कॉपी हो जाएंगे, हमको ये पसंद नहीं है। क्योंकि 12-13 साल से जो मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ, एक दिन में कोई चोरी करके अपने वीडियो में लेकर जाए, ये मेरे को पसंद नहीं है। हाँ, मेरे देख के इंस्पायर होकर आप कुछ बनाइए, मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूँगा, क्योंकि बहुत लोग आज के डेट में मेरे को देख के इंस्पायर हो रहा है, बर्ड्स को पाल रहे हैं, चैनल भी ओपन कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ चोरी करना जानते हैं, उसके पास भटकिए मत, इतना हम बोल सकते हैं। क्योंकि वो आपको कुछ देर लेके जाके वो जो सीढ़ी है ना उतर लेंगे और ऊपर आप झूलते रह जाओगे। ठीक है, क्योंकि वैराइटीज़ ऑफ बर्ड्स को वैराइटीज़ टाइमिंग की रेस्ट की ज़रूरत है। जैसे बर्ड्स को देखिएगा, कभी कभी वो रेस्ट ले रहे हैं, आप सोच रहे हो तो वीक हो गया है, कभी कभी वीक नहीं होता है। मान लीजिए रात में जो नींद पूरा नहीं हो पा रहा है किसी भी माध्यम से, सुबह में उसको, जैसे हम लोगों का होता है, अगर मान लीजिए मेरे को कभी कभी क्या होता है, मैं सुबह में बहुत नींद आता है मेरे को, क्योंकि रात का जो टाइम है मेरे को स्टडीज़, वीडियोस को एडिट करना, वीडियोस बनाने में चले जाते हैं। तो सुबह में अगर चुपचाप बैठे हूँ या मान लीजिए कुछ कर रही हूँ, आप लोगों से बात हो या कुछ खुद का काम हो, बर्ड्स के पानी चेंज कर, थोड़ा सा नींद लगता है। वैसे ही बर्ड्स का भी होता है, एनिमल का भी होता है। तो लव बर्ड्स का कितना ड्यूरेशन में रेस्ट होना चाहिए, फिंच का कितना, हमको ये व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर बोल दूँगा। तो इसीलिए गर्मी के सीज़न में रेस्ट का अलग सा एक बंदोबस्त कीजिए। अपने एवियरी या फार्म को ज़्यादा टाइम अब मतलब ओपन करके मत रखिए। खाने का जो हैबिट है थोड़ा सा बदलना चाहिए। अगर मान लीजिए बहुत लोग ऐसे फ़ोन करके बोलते हैं रात में, मतलब आफ्टर 4 या 5 PM सॉफ्ट फूड डालते हैं, ऐसे मत करो। सॉफ्ट फूड सुबह में डालो, दोपहर से मतलब 4-4:30 बजे से आप सीड्स डाल के अपने सेटअप को ऑफ करने की कोशिश करो, क्योंकि जो वैराइटीज़ ऑफ खाना उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और एक मेडिसिन के बारे में, जब मेडिसिन बोलते बोलते कि मैं तो रैंडम बात करता हूँ ना, तो इसीलिए जल्दी कर रही हूँ। नॉक्स भूमिका, एकोनाइट 30, जेलसिमियम 30, ग्लोनाइन 30, आर्सेनिक एल्बम 30, आर्निका वो भी 30 पोटेंशियम में कभी भी लग सकता है। कालमेक, अश्वगंधा ये तो बोल ही चुका हूँ। पोटांटिक पेट के डायरिया के लिए, पोडोफाइलम जो है, इपोटोरियम पर 30 जो कल का जो वीडियो में देखा, जो कोल्ड समर कोल्ड होने से क्या होता है, उसके साथ साथ आप पोडोफाइलम जो डिहाइड्रेशन और डायरिया के बहुत काम आता है, कुर्सी मदर, ये सारे मेडिसिन को इस टाइम पे हाथों के सामने रखिए।
ज़रूरत पड़े तभी यूज़ कीजिए। लेकिन अल्फ़ा अश्वगंधा को ज़रूर यूज़ कर सकते हो और ग्लोनाइन जेल्सीमियम को ज़रूर यूज़ कर सकते हो हीट से बचने के लिए या बचाने के लिए अपने बार्ड्स को। बाकी नेचुरल डाइट, नेचुरल पानी प्रोवाइड कीजिए ऐसे। लास्ट में मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर आपका ये पूरा वीडियो चाहिए जो कॉकटेल में ब्रीड करते हो तो नीचे कमेंट्स होने से ही मैं बनाऊँगा वीडियो, नहीं तो एक टिप्स शेयर कर रही हूँ। जब बेबी का जन्म होगा तो अश्वगंधा क्यों उसी दिन से शुरुआत कीजिए। बाकी उसके साथ कौन कौन सा मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेंगे कॉकटेल बेबी को बचाने के लिए हमको पूछ लेना। ये व्हाट्सअप में सिर्फ एक छोटा सा टिप्स दिया और मान लीजिए मैंने 50% दे दिया और 50% मेरे हाथों में रखा, पूछ लेना व्हाट्सअप में। अगर आपका बेबी का सही से जन्म हो पा रहे है, सही से ग्रोथ हो पा रहे है तो पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेबी एक्सपायर हो रहा है, ज़्यादातर कॉकटेल ब्रीडर का एक ही बात, इसीलिए कॉकटेल का कॉस्टिंग इतने दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है एवियरी में। बड़े बड़े ब्रीडर कॉकटेल का ऊपर जो काम करते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं दादा मेरे पास, शांतनु ये हुआ है मैं क्या करूँ, नाम नहीं लूँगा, प्रॉब्लम हो सकता है। अब लोगों को ये लगेगा जो ये भी इंसान पूछते हैं, मतलब हो सकता है कभी आप लोग उसको पूछा था लेकिन फिर भी वो लोग, देखिए ये कोई गलत, मैं नाम तो ऐसे नहीं लूँगा लेकिन ये भूल है। इस संसार में हम लोगों को एक एंड से भी सीखना पड़ता है, जो कितना उसमें यूनिटी है। एक एंड देखिएगा, जब कुछ प्रॉब्लम होता है लाइन देके चलते रहते हैं, इसलिए हम लोग को सीखना चाहिए। नॉलेज छोटे बारे में डिफाइन मत कीजिए। नॉलेज इतना छोटा बेबी को भी हो सकता है और एक बड़े, हर किसी के पास से नॉलेज लेना चाहिए, ठीक है, ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन वो परफेक्ट होना चाहिए। तो इसीलिए अश्वगंधा को ज़रूर हाथ में रखिए। बाकी होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन विथ एलोपैथिक हम बोल देंगे जो करिए 90% एक्सपायरी चांस आपको घट जाएंगे। तो चलिए आज इतना ही। अच्छा रहिए, भला रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। नमस्कार।